हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज की हमारी जो हिंदी क्लास कौन सी है, तीसरी क्लास है हिंदी की, जिसमें हम वर्ड विचार कर रहे थे। हम इसकी पूरी थ्योरी को पढ़ चुके हैं और केवल इसमें केवल जो दो नोट पॉइंट रह गए हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद दूसरा अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नोट है, इसमें मैंने लिखा आप सभी के लिए व्यंजनों की संख्या 33 है। यानी व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं, परंतु इनमें जो द्विगुण व्यंजन यानी कि जो अड़ा होता है, ये अड़ा का विसर्ग होता है, और ये जो ढक्कन होता है उसका विसर्ग होता है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या 35 हो जाती है। और दूसरा नोट यह है कि छोटी अंग होती है और ये बड़ी अंग होती है, और इन दोनों को हम दोनों को जोड़ के बोलते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं अयोग वाह। इन दोनों को जोड़ के क्या बोलते हैं हम? अयोग वाह। आप सभी इसको नोट कर लेना, और अब मैं जो भी प्रश्न लिखूंगा आपके लिए बोर्ड पे, आप उसको मेरे साथ साथ लिखते जाना, फिर उसको मैं बाद में आपको समझा दूंगा। तो इसमें जो पहला प्रश्न है मैं आप सभी को लिखा रहा हूँ, आप लिखते जाना। पहला प्रश्न है इसमें, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये प्रश्न दिया हुआ है। इसके ऑप्शन है 4 वर्ण, दूसरा ऑप्शन है इसमें शब्द, तीसरा ऑप्शन में इसमें वाक्य, और चौथा ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो पहला प्रश्न हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। यानी वर्ण एक ऐसी वस्तु होती है जो जिसके और भी अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। इसके बाद अपना हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। आप सभी मेरे साथ ही प्रश्नों को लिखते जाना। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। यानी कि जो वर्ण होते हैं उसका जो व्यवस्थित समूह होता है वो क्या कहलाता है? उसके ऑप्शन लिखता हूँ मैं, आप सभी मेरे साथ ही लिखते जाना। ए है शब्दमाला, दूसरा है वर्णमाला, तीसरा है कहावतें, और चौथा है इसमें व्यंजन माला। अब सभी बच्चों को बताना है कि जो वर्ण होते हैं वो जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हमने अपनी थ्योरी में जो उसकी जो वर्ण वाला था उसकी परिभाषा पढ़ी थी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, आप मेरे साथ ही लिखते जाना सभी प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद तीसरा प्रश्न में, वर्णों के कितने भेद इसमें अगला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए
2 ऑप्शन बी 3 ऑप्शन सी 4 ऑप्शन डी 5। यानी कि प्रश्न है हमारा कि जो वर्ण होते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हमने पढ़ा था कि वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यानी कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्ण, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कितने होते हैं ये? 2 होते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, आप साथ ही साथ लिखते जाओ इन सभी प्रश्नों को। किन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें और किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो ऑप्शन है इसका पहला व्यंजन और व्यंजन स्वर संयुक्त व्यंजन ऑप्शन डी इनमें से नहीं। यानी कि इसके 4 ऑप्शन है। प्रश्न है कि किन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो इसका आंसर होगा, तो व्यंजन में तो स्वर होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती, तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। यानी कि स्वर ही ऐसे शब्द ऐसे वर्ण होते हैं जिनके हमें उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद में हम अपना, आप सभी इन 4 प्रश्नों को लिखो। और अगला 5वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से ह्रस्व स्वरों का सही क्रम क्या है? यानी कि प्रश्न ये है कि जो 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 नीचे स्वर दिए होंगे, नीचे को स्वर दिए होंगे, उनमें से ये बताना है कि कौन से ह्रस्व स्वर हैं। तो ऑप्शन ए तो ये है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। यानी कि जिसमें से जो स्वर ये पूछा है कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, उनमें से ये बताना है। तो इसमें देखो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? वे होते हैं जो जिनके हमें बोलने में बहुत कम समय कम बोलने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं वो। तो छोटा बड़ा, तो बड़ा है में तो ज़्यादा बोलना पड़ता है, ये तो था नहीं इसमें थे हमारा छोटा आ,
छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। तो वो देखो कौन से में, तो वो मिल रहा है किसमें, सी में। उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे का इस प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर होगा हमारे का सी, यानी कि इसमें क्या आएगा, छोटा अ, ई, ऊ और री से ऋषि, री। यानी कि इसके मैंने 5 प्रश्न किए अब तक। आप सभी ने जिन्होंने जो 5 प्रश्न नहीं लिखे हों वो आप जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न लिखेंगे। मुझे लगता है आप सभी बच्चे लिख चुके होंगे 5 प्रश्नों के। इसके बाद हमारा 6वां प्रश्न लिखते हैं हम। किन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो दीर्घ स्वर होते हैं उनसे अधिक समय लगता है? तो हम उसको लिखते हैं अभी ऑप्शन इसके। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है स्वतंत्र स्वर, ऑप्शन बी दूसरा पहला क्या था इसमें हमारा, ह्रस्व स्वर। तीसरा ऑप्शन है संयुक्त स्वर, और डी ऑप्शन है प्लुत स्वर। यानी कि हमारे 4 ऑप्शन है कि किन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। तो ऐसे स्वर हमने पढ़े थे, कौन से थे, वो थे हमारे प्लुत स्वर। कौन से थे, प्लुत स्वर। कौन से थे, प्लुत स्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में 7वां प्रश्न है हमारा, स्वरों की संख्या क्या है, यानी स्वर कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। तो हमने जो स्वर देखे तो कितने होते हैं स्वर, स्वर होते हैं 11। इसका आंसर हो जाएगा 11, यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब सभी बच्चे जो मैं लिखता हूँ जब भी आप इन प्रश्नों को लिखते हैं और अपनी नोटबुक बना लेना है हिंदी की, उसमें हमें शुरू से लेके एंड तक हमारी क्लासें चलेंगी और पूरी हिंदी को करेंगे हम अच्छे से, 0 से लेके बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे हम। तो आप सभी लिखते जाना, 0 से बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 8वां, व्यंजनों की संख्या क्या है, यानी व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या, ऑप्शन है इसमें ऑप्शन 30, ऑप्शन बी मान लो 45, ऑप्शन सी
40 और ऑप्शन डी है 33। तो जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी ही थी, हमने अभी थोड़ी देर नोट पढ़ा था, उसमें कितनी थी 33। और उसमें जो हमारे द्विगुण थे उनको मिला देते तो कितनी हो जाती 35। तो उसमें ऑप्शन ऐसे एक ही आएगा, कितना आएगा ऑप्शन एक ही आएगा। जैसे हम अगला प्रश्न लिखते हैं 9वां। जैसे अगर प्रश्न ऐसे आए व्यंजनों की कुल संख्या, और व्यंजनों की संख्या कुल संख्या आ जाएगा, कुल संख्या क्या है, यानी व्यंजन होता है कुल संख्या कितनी होती है। जैसे ऑप्शन हो इसमें 38, ऑप्शन बी मान लो 32, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी आ जाए 40। तो इसमें से ध्यान रखना कि ये ऑप्शन या तो 33 आएगा या फिर 35 आएगा, यानी कि दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों आ जाए। अगर दोनों ऑप्शन आएंगे तो उसमें से अगर कुल की बात करेगा तो कितने होंगे 35, और नॉर्मली बात करेगा तो कितने होते हैं 33। लेकिन ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा, ऑप्शन में या तो 33 होगा या फिर 35 होगा। देखो यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे 33 आया तो यहाँ पे और में किसी में 35 नहीं आया, तो यहाँ पे 35 आया तो और किसी में 33 नहीं आया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 35। इसके बाद में हमारा 10वां प्रश्न है, आप सभी मेरे साथ इनको लिखते जाना। जो ज्ञ होता है, ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है। तो मैंने आप सभी से बोला था कि जो ऐसे जिसमें जो चार नीचे वाले थे बताए, तो मैंने क्षेत्रीय, क्षेत्र, ज्ञ, स्र, तो इनमें से वो मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें जो प्रश्न ये है कि जो ज्ञ होता है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, तो इसको लिखते हैं किन किन शब्दों से बनता है ये। तो ऑप्शन ए इसमें दे रखा है ग प्लस अ, ऑप्शन बी है इसमें ज प्लस चुलमिया, ऑप्शन सी है इसमें ऑप्शन सी है ज प्लस चुलमिया, ऑप्शन डी है ज प्लस अण। तो इसमें से बताना हमें जो ज्ञ होता है वो इनमें जो कौन से वर्णों से मिलके बना होता है। तो इसको देखो कौन सा होता है, इसका होता है ऑप्शन सी। किन से बना होता है ये, ज और चुलमिया, तो उससे मिलके बना होता है। तो आप सोच रहे हो ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें ये पूरा शब्द दे दिया। इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें अ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है इसमें अ, इसके साथ कैसे बनेगा ये ऐसे बनेगा, यानी जो व्यंजन सब रूप होता है वो कैसा होता है, इसमें नीचे एक डंडा आता है जैसे टीड़ा वाला, तो इसमें आ भी जुड़ा हुआ है, तो आ नहीं होगा, कौन सा वाला होगा, ऑप्शन होगा सी इसका। कौन सा होगा, सी। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न 11वां, आप इसको नोट करो जब तक। प्रश्न या तो ऐसा पूछ सकता है कि जैसे ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है, या पूछ सकता है जो स्र है वो इसमें कौन से व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन से प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए स प्लस र, ऑप्शन बी
स प्लस र। ऑप्शन सी स प्लस र। ऑप्शन डी ऑप्शन डी मान रहेगा स प्लस र। तो आप सभी बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा कौन सा, देखो ये तो होता नहीं है उसमें, ये वाला सात होता है, देखो र तो यही होता है, र जी है, र जी है, र जी है, तो इससे तो पहचाननी पड़ेंगे। स ये वाला सा नहीं होता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखो ये वाला सा, ये वाला सा होता है, हो सकता है ये वाला। इसके बाद देखो ये वाला सा होता है, ये नहीं होगा। तो देखो ये सा, इसमें भी सा है, सिटी वाला सा, इसमें भी सिटी वाला सा है, तो कौन सा होगा इसमें से, इसमें तो होगा जो जो व्यंजन के रूप में होता है ये, यानी इसमें तो क्या है, अ जुड़ा हुआ है, इसकी तरह इसमें देखो अ जुड़ा हुआ है, ऐसे इसमें भी अ जुड़ा होगा, तो इसका आंसर होगा कौन सा, बी। इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, आप सभी नोट करते जाना है सभी प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर में आने के लिए। आपके जो 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास और जो 5th क्लास, इन सभी में जो पेपर होते हैं आपके अर्धवार्षिक और जो छमाही पूर्व वार्षिक पेपर होते हैं, उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी इनको अच्छे से लिख लेना। इसके बाद में हमारा प्रश्न अगला, अयोगवाह किन वर्णों को कहा जाता है, यानी अयोगवाह है किन वर्णों को कहा जाता है, अयोगवाह किन वर्णों को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए छोटा आ और बड़ा आ, ऑप्शन बी छोटी अंग और बड़ी अंग, ऑप्शन सी क और ख, ऑप्शन डी छ और त्र। तो क्या अयोगवाह किन्हें कहा जाता है, मैंने अभी नोट पढ़ा था, जो नोट दूसरा लिखा था मैंने आपको उसमें बताया था कि अयोगवाह किन्हें कहते हैं, यानी कि छोटी अंग और जो बड़ी अंग होती है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, अयोगवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहते हैं। आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को लिखो अच्छे से, जो नहीं लिख पाए हो तो आप सभी को इनको लिखो। इसके बाद में आगे प्रश्न बताऊंगा आप सभी को। मुझे लगता है आप सभी लिख चुके होंगे 12वां प्रश्न तक। इसके बाद हम 13 प्रश्न के रूप में करेंगे कि ये शुद्ध शब्द बताइए, यानी ये शुद्ध शब्द बताने, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, तो आपको हमें वो सही वाला ही बताना है। तो जैसे हम लिखते हैं ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी है इसमें। तो इसमें से ये बताना है कि सही शब्द कौन सा है। तो आप में सभी को दिख रहा होगा कि जो बिल्कुल सही शब्द कौन सा होगा। जैसे ये लिखा है नाराजा, तो नाराज ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है, नाराज, तो नाराज होगा वही सही होगा। तो ये नाराजा लिख रहा है ये तो गलत है, देखो ये नाराज लिख रहा है ये भी गलत है, इसमें ये नजार लिख दिया इसमें ये भी गलत, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नाराज। यानी कि बहुत ईजी होता है, यानी कि इसमें शुद्ध शब्द बताना होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नाराज। तो आप इस प्रश्न को लिखो जल्दी।
अगला प्रश्न है, इसमें बताना है गुरु कैसे लिखते हैं। तो गुरु, दूसरा ऑप्शन है इसमें दिया गुर, तीसरा है गुरु, और यहाँ दिया है टी गुरु। तो आपको बताना है कि इसमें से जो सही है वो कौन सा वाला है। तो सही इसमें से कौन सा वाला है, सही बताना। तो सही इसमें से कौन सा है, सही इसमें से है गुरु। कौन सा इसमें, यानी छोटे ऊ की मात्रा आती है दोनों पे। यहाँ पे गा गमला पे भी छोटे ऊ की मात्रा आती है और र पे भी कैसी आती है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। इसमें देखो, इसमें तो सही लेकिन इसमें बड़ी ऊ की बना दी, इसमें एक मात्रा इसमें है ही नहीं, इसमें क्या कर दी, इसने बड़ी ऊ की बना दी दोनों पे। ये कौन सा गलत है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी, यानी कि गुरु। इसके बाद में अगला है उज्जवल। उज्जवल को लेके एक प्रश्न है, उज्जवल कैसे लिखते हैं। एक तो ये लिखा है उज्जवल, बी ऑप्शन में लिख दिया इसने उज्जवल, और सी ऑप्शन लिख दिया इसने उज्जवल, और डी ऑप्शन लिख दिया उज्जवल। तो इसमें से बताना है उज्जवल कौन सा सही है। तो इसमें से उज्जवल कौन सा सही होगा, देखो इसमें केवल एक चाय लगाया है तो ये भी गलत, ये हो सकता है। इसमें देखो बड़ा वो बना दे छोटा हुआ था, ये गलत। इसमें बड़ा वो बना दे, ये भी गलत। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी, यानी बी में जैसे एक आता है ऊ, उसके बाद में दो जा आते हैं आदि, उसके बाद में वह, फिर ल। आपको इस ऐसे प्रश्नों को बहुत पूछ सकते हैं। आपको लिखने में भी ऐसे प्रश्नों के पढ़ते हुए, जैसे गुरु लिखना होता है, उज्जवल लिखना होता है, जैसे कोई पोएम लिखते हैं, यानी कि कोई कहानी लिखते हैं, उसमें ये शब्द आ जाते हैं। तो आप इनको इसमें सही लिखोगे। तो इसका आंसर होगा कौन सा, उज्जवल, यानी बी ऑप्शन होगा। इसके बाद हम इसमें अपना 16 प्रश्न लिखेंगे। आप सभी जब तक इनको लिख लो ध्यान से। अगला है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कैसे लिखते हैं, ऑप्शन लिखते हैं हम, प्रतीक्षा ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन बी, प्रतीक्षा ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन सी, प्रतीक्षा ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन डी, प्रतीक्षा ऐसे लिखते हैं। तो आपको बताना है कि प्रतीक्षा कैसे लिखते हैं। पहली बात तो इसमें जो लास्ट में आता है 6 से क्षेत्रीय आता है, ये तो आता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन दोनों गलत हो गए। तो इसमें तो बताना है कि तातलवार होता है, उसमें छोटी की मात्रा आती है कि बड़ी की। तो प्रतीक्षा में प्रतीक्षा नहीं होता, क्या होता है, प्रतीक्षा, क्या होता है, प्रतीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में आप सभी इनको लिखो। मैं आपको अगला प्रश्न दिखाता हूँ, 17वां। और इसमें इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। ये तो ऐसे पूछा है इसमें कि जो शुद्ध है वो छांटना है, यानी कि इसमें से ऐसे ऐसे आ सकता है, अशुद्ध, अशुद्ध शब्द को पहचानिए। अशुद्ध शब्द पहचाना है इसमें, इसमें ऑप्शन होगा, मान लो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बसंत, और क्या है इसमें ऑप्शन, ऑप्शन बी है बारात, बारात। इसका ऑप्शन सी है हेलो, ऐसे दे दिया इसमें आगरा, ऑप्शन डी दे दिया ये बसंत।
तो आप में से बताना है कि इसमें जो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है, इनकी अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध शब्दों में तो जो शुद्ध है यानी सही शब्द है उसको पहचानना है। ऐसे यानी कि इसमें से क्या है, जो शुद्ध शब्द है वो उसको क्या करना है, आपको पहचानना है। तो शुद्ध पहचानना है। तो इसमें देखो बारात तो गलत है, क्या होता है, बारात होता है। इसमें देखो आगरा में गलत लिखा है, इसमें क्या होता है, आगरा होता, आगारा नहीं होता। इसके बाद में जो ऑप्शन डी है उसमें क्या है, बसंत। या तो बसंत ऐसे लिखते हैं या बसंत ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे बसंत कैसे लिखते हैं, इसमें बसंत ऐसे लिखते हैं। तो इसका ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। इसके बाद में अगला है इसे शुद्ध शब्द बताओ। इसी प्रश्न आ जाएगा, ऐसे शुद्ध शब्द बताओ। तो इसमें से कैसे बताएंगे, देखते हैं। इसके है ऑप्शन विदुषी, ऑप्शन बी है उत्पन्न, ऑप्शन सी है इसमें विदुष, ऑप्शन डी है विदुषी। आपने इसमें बताना है कि जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। तो शुद्ध शब्द बताना। उत्पन्न ऐसे नहीं लिखते, जो क्या है, गलत। विदुषी ऐसे नहीं लिखते, विदुषी ऐसे नहीं होता, तो ये भी गलत है। इसमें देखो विदुषी करते हैं, ये भी गलत है। तो उसका आंसर कौन सा सही होगा, विदुषी। क्या होगा, विदुषी, बड़ी की मात्रा आती है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, अब हम अपना 19वां प्रश्न करेंगे। और 19वां 20वां और 21वें प्रश्न में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द सही है। यानी जो हमने पहले प्रश्न किए थे उसी प्रकार ये प्रश्न हैं। तो उसमें से बताना है कि जो आविष्कार शब्द है उसमें से आविष्कार किस प्रकार लिखा जाता है। तो आविष्कार किस प्रकार लिखते हैं, इसमें देखो आविष्कार है, आविष्कार ऐसे नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, उसको आविष्कार लिखते हैं। क्या होता है वो, आविष्कार। इसमें भी आविष्कार है, ये भी गलत। इसमें भी देखो, इसमें भी आविष्कार है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा इसका, सी, यानी कि आविष्कार। इसके बाद में हमारा 20वां प्रश्न है कि अधिनियम कैसे लिखा जाता है। तो अधिनियम कैसे लिखा, इसने क्या किया, अधिनियम कर दिया, अधिनियम होता है ये, इसने कर दिया अधिनियम कर दिया, इसने अधिनियम कर दिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिनियम। इसके बाद में बताना मैंने कृपया कैसे लिखा जाता है, कृपया कैसे लिखा जाता है। तो कृपया, तो इसने क्या कर दिया, आधा रा लगाया, इसमें क्या आता है, ऋषि ऋषि की मात्रा, तो ये नहीं होगा। इसके बाद में इसने किया कृपया, इसने छोटी की मात्रा भी लगा दी, ये भी गलत। इसने कृपया कर दिया, ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि कृपया कैसे लिखा जाता है, यानी ऋषि ऋषि की मात्रा इसमें आती है। तो आज हमने अपने इस पहले चैप्टर को समाप्त कर लिया है। यानी कि कुल टोटल 3 क्लासों में, कितनी क्लासों में, 3 क्लासों में जो हमारा चैप्टर हिंदी का फर्स्ट है वर्ण विचार, वो पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद में हम अपना कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लें और आप कोई अच्छी सी नोटबुक बना लें जिसमें कि मैं पूरी हिंदी आपको बता दूं। और ऐसे ही आप प्रत्येक सब्जेक्ट की एक छोटी छोटी सी कॉपी बना लेना, और जो मैं नोट पॉइंट लगाऊँ उनको भी अच्छे से लिख लेना। जिससे क्या होगा कि आपका अच्छे से अध्ययन हो जाएगा। इस क्लास में 7th और 8th और 5th में, तो इन सभी क्लासों के लिए भी ये बहुत आवश्यक होगा आप सभी के लिए। तो आप सभी इनको पढ़ें और अच्छे से नोट्स बनाएं। इसी के साथ हमारी वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। तो सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।